अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो मेरी उन दोस्तों के लिए है जो एक अदद बहू लाने की तैयारी कर रही हैं या अभी अभी कुछ ही दिनों में एक अदद नई नवीली बहू लाकर नई नवेली सास बनी है। सास और बहू के ऊपर बहुत सारे लतीफ़े, बहुत सारे मीम्स हम देखते भी हैं, सुनते भी रहते हैं। कभी आपस में दो बहनें भी लड़ पड़ती हैं तो माँ कहती है क्या सास बहू की तरह लड़ रही हो। कोई लड़ाका खातून दिख जाए तो लड़कियां एक दूसरे को मजाक में कहती हैं अल्लाह करे तुझे ऐसी ही सास मिले। सोचने की बात यह है कि अच्छी खासी समझदार अक्लमंद बाशऊर खातून सास के ओहदे पे फाइज होती है, इतनी बदनाम क्यों हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिनकी अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो सास बहू के रिश्ते के बिल्कुल एक अलग ही रुख पे लेके जा सकते हैं और एक अलग ही बॉन्डिंग नज़र आ सकती है और बहुत सारी सास बहुओं में नज़र भी आती है। तो मुझे यकीन है कि वो सास बहू इन्हीं बातों पे अमल करती होंगी। आज हम सिर्फ सास की बात करेंगे। अगर सबसे पहले मेरे ख़्याल में, मैं तो चूँकि सास नहीं बनी हुई हूँ अभी, लेकिन मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है बहुत सारी सासों को देख के, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सास के साथ मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा था, तो उसको देखते हुए जो मैंने कुछ पॉइंट्स सोचे हैं वो बस आपके सामने होंगे। मेरे ख्याल में सबसे पहले जब शादी करें बेटे की तो माँ को सबसे पहले जो होता है ना, यानी जो सास बनने वाली हैं और वो बेटा जो शौहर के ओहदे पे जाने वाला है, तो उसको आपने सबसे पहले ये समझाना है कि भाई तुम अपने कंफर्ट ज़ोन में हो, हम सब अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं, अपने ही घर में रहेंगे, तुम अपने कमरे में ही रहोगे, अपने पलंग पे अपने तकिए पे ही सोने वाले हो जाके। लेकिन वो जो नई बंदी आएगी उसके लिए एक नया माहौल, नया घर, नई जगह, नया तकिया, हर एक चीज़ उसके ज़ोन से अलग है। वो घर, वो लोग जो जिनके साथ वो सालों से रही है वो छोड़ के उसने आपके यहाँ आना है। तो सबसे पहले आपने अपने बेटे को ये समझा देना है कि अब उस आने वाली के ऑनर का, रिस्पेक्ट का अपने घर वालों के सामने ख्याल करना। वापस दोहराऊंगी कि अपने घर वालों के सामने ख्याल रखना, यानी कि आप अपने ससुराल में उस बच्ची का मकाम बनाना, उस शौहर का सबसे पहले तो फ़र्ज़ है उसकी ऑनर और उसके रिस्पेक्ट का ख्याल रखना। और बतौर सास आप क्या करेंगी तो जनाब, आप छोटी छोटी बातों पे अपनी बहू को अगर इनकरेज करते रहेंगी, उसकी तारीफ़ करेंगी, यानी अगर आप देखती हैं कि आपकी बहू बहुत सफाई पसंद है, नफासत पसंद है, तो उसकी तारीफ़ करें कि माशाल्लाह तुम इतनी सफाई पसंद हो, नफासत से हर चीज़ें रखती हो। अगर कुछ अच्छा बनाए, कुछ नया पकाए तो दिल से उसकी तारीफ़ करें, दिल से, कि मैं मुझसे ज़्यादा ये, बल्कि खुलूस से दिल से ही कहें कि तुमने ऐसा जो आज बनाया है मैं भी इतना अच्छा नहीं बना सकती। दिल से कहें, ऐसा नहीं कि सिर्फ लफ्ज़ों के तौर पे हो और ऊपरी तौर से कहा जा रहा हो। दिल से उसकी तारीफ़ करें। शादी के बाद कोशिश करें कि बहू और बेटे के मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। बहुत सी माओं का जो देखा गया है, कि मैंने भी देखा है कि वो शादी तो कर देती हैं बेटे की, लेकिन उसके मामलात में सारों में उन्होंने टांग अड़ानी होती है कि भाई ये कौन से कपड़े पहनेगा, इसको कौन से कलर पसंद है, नहीं ये कपड़े क्यों इस्त्री किए, बहू कुछ पका लेगी, नहीं ये तो इसे पसंद नहीं है, तुमने क्यों पका लिया, ये नहीं खाएगा। आप उन दोनों पे छोड़ दें कि वो दोनों आपस में क्या सोचते हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर उसने कपड़े इस्त्री कर भी दिए हैं जो कलर उसे पसंद नहीं है तो वो खुद पहनाएगी उसे, कुछ ऐसा पका लिया है जो उसे पसंद नहीं है तो खुद खिलाएगी भी, वो जाने, उसका बंदा जाने। तो आप कोशिश करें कि बहू और बेटे के मामलात में आप आपस में इंटरफेयर ना करें, आप उन लोगों के बीच में इंटरफेयर ना करें। कोशिश करें कि बहू को कोई छोटा मोटा तोहफ़ा देती रहा करें, क्योंकि अमूमन देखें मंगनी वग़ैरह में सास इतने अच्छे अच्छे तोहफ़े भेजती हैं, और जैसे ही देखा है शादी के बाद तो मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब ये हमारे घर की होगी और इसे कोई तोहफ़े तहफ़ की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी उसके लिए कोई तोहफ़ा ज़रूर उसे दिया करें। तोहफ़े देने से तो वैसे भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आपस में तोहफ़े तहफ़ दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो मोहब्बत बढ़ाने का एक छोटा सा तरीका ये भी है कि आप तोहफ़े दें उसे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपके शौहर साहब की आदत है कि यानी सारी उम्र उन्होंने आपको आपकी सास की कमी महसूस नहीं होने दी, यानी ताने तशने डालने में वो किसी से कम नहीं हैं,
तो बहू लाने से पहले ही उन हज़रत को समझा दीजिए कि जनाब ये तो मैं ही थी जो आपके ताने तशने बर्दाश्त करती रही, मेहरबानी करके अब आने वाली पे अपने जो है लफ्ज़ों के फूल मत फेंकिएगा, क्योंकि आपने तो बर्दाश्त कर लिया, हो सकता है कि आने वाली को ये सारी बातें नागवार गुजरें और फिर इसी वजह से घर के माहौल ख़राब हो जाते हैं। देखा जाए तो यही कुछ छोटी छोटी बातें डाल के अप्लाई करके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आसानी हम पैदा कर सकते हैं। माँ के लिए एक देखें, जब एक बहू लाती है कोई औरत तो वो उसको अपना सब कुछ, अपने सबसे कीमती चीज़ सौंपती है, यानी अपना बेटा। एक औरत के लिए उसका बेटा जो होता है ना, वो उसकी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होता है, मेरे ख़्याल में शायद उसके शौहर से भी। वो उसको सौंप देती है, काफ़ी सारे जेवरात ऐसे हो माएँ अपने जो हैं अपनी बहू को देती हैं। लेकिन इसके बाद भी पता है वो एक चीज़ नहीं कर देती हैं, वो होती है तारीफ़। वो उसकी तारीफ़ नहीं करती हैं दिल से कभी, वो उसके अच्छाइयों को देख के कभी उसे उस चीज़ का क्रेडिट नहीं देती हैं। इसी की वजह से बहुत सारी सास जब इस तरह नहीं करती तो फिर ही वो कभी बॉन्डिंग बन ही नहीं पाती, बहू कभी सास को माँ समझ ही नहीं पाती है, और फिर सास को यही शिकवा रहता है कि भाई ये तो इसने हमें कभी कभी अपनी माँ समझा ही नहीं है। तो माँ समझने के लिए पहले आपको बिल्कुल दिल से उसे उस तरीके का मकाम देना पड़ेगा जो वो डिज़र्व करती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को ऐसे ही देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे इंशाअल्लाह बहू के हवाले से, तो ज़रूर देखिएगा अगली वीडियो भी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।